मेरे दोस्तों, हम लोग आ गए हैं पटना के अंदर बहुत ही मशहूर ये चंपारण मीट हाउस है और पूरे भारत भर में ये बड़ा ही मशहूर है। ये राजू जी का आप फोटो देख रहे हैं, यहाँ पर राजू जी हैं। और चलिए हम राजू जी से बात करते हैं। राजू जी से हम जानकारी लेंगे कि ये चंपारण मीट हाउस इन्होंने कब स्थापना किया और कैसे ये भारत से लेकर अब धीरे धीरे दुनिया भर में ये पटना के अंदर मशहूर हो गया है। यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ से लेकर बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ आकर और मटन खाकर इसका लुत्फ़ उठाते हैं दोस्तों। तो चलिए हम सीधे बात करेंगे अभी चंपारण मीट हाउस के ऑनर जिनका नाम है राजू जी। राजू जी हमसे बात करेंगे। आइए राजू जी से हम बात करते हैं। राजू जी, आप अपने चंपारण मीट हाउस के बारे में बताइए हमें, और इसकी स्थापना कब आपने की, कैसे की, ये तमाम चीज़ों को आप हमें विस्तार में बताएं। आप ये खोल सकते हैं थोड़ा सा अभी? हाँ, खोल लीजिए। मैं राजू चंपारण उर्फ राजू रंजन कुमार सिंह, और मैं शुरू से ही 2004-05 से ही स्टार्ट किया था। ये मतलब ठेला उला है उसी से स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर इनकम टैक्स चौराहे पे लिया झोपड़ी वाला दुकान, फिर यहाँ बगल में उसके बाद ये दुकान स्थायी अभी स्थायी रूप से भी यही है मेरा। राजू जी, जैसा कि हमें बता रहे हैं कि इन्होंने इस चंपारण मीट हाउस की स्थापना आज से बहुत वर्ष पहले लगभग 1998-99 के आसपास की थी। और इन्होंने अपना शुरुआत जो चंपारण मीट हाउस की वो ठेले से की थी। और उस ठेले पर इन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारे कष्ट को झेला। शुरुआत में तो इतना तक होता था इनके साथ कि जो शराब पीकर लोग सब बहुत सारे आ जाते थे, वो उसे ठेल देते थे, उस काम को कंप्लीट होने नहीं देते थे। लेकिन फिर भी इनका संघर्ष चलता रहा। सबसे पहले इन्होंने मटन हाउस में मटन के साथ चावल का जो है ठेला लगाते थे, रेहड़ी लगाते थे। और फिर धीरे धीरे ये लगातार बढ़ता रहा। और उसके बाद ये ठीक जो आप तारामंडल देख रहे हैं, तारामंडल के बिल्कुल सामने अपोजिट में इन्होंने फिर अपना दुकान शुरू किया। फिर उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते अब जो आप ये देख रहे हैं, ये मकान जो आपको दिख रहा है, इससे पहले भी मैंने चंपारण मीट हाउस लिखा हुआ आपको बैनर भी दिखाया आगे। तो ये इन्होंने अस्थायी तौर पर अब शुरू कर ली है और यह अब एक बहुत चर्चित नाम है पूरे पटना के अंदर। दूर दराज से बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और मटन का स्वाद लेते हैं। यहाँ का विशेष रूप से अहुना मटन और हांडी मटन बहुत ही फेमस है। दूर से लोग यहाँ पर आकर इसका लुत्फ़ उठाते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग भी आज इनके मटन हाउस में मटन का टेस्ट लेंगे, मटन का स्वाद लेंगे और जानेंगे गहराई से कि ये मटन किस तरह का है, कैसे बनाया गया है, और भी तमाम चीज़ों को हम जानने की कोशिश यहाँ करेंगे। हम राजू जी से, जिनका पूरा नाम राजू रंजन सिंह है, और राजू जी से हम और भी बात करेंगे। इस बातचीत को हम और भी आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए राजू जी, हम इसका स्वाद भी ग्रहण करें। आपका मुख्य रूप से मैंने सुना है कि अहुना मटन और जो एक है हांडी मटन, ये विश्व भर में फेमस हो रहा है धीरे धीरे। अहुना और हांडी दोनों एक ही है। आप लोग यहाँ पटना में हांडी बोलते हैं, मोतिहारी में इसको अहुना बोला जाता है। भोजपुरी का मतलब अहुन के बना ला, मतलब तोप के बना ला, बढ़िया से तोप के बना ला, तो उसको कहते हैं अहुना मटन। ठीक है, तो ये अहुना मटन और हांडी मटन एक ही होता है। ये अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने बोलने के ढंग हैं। तो कुछ लोग अहुना मटन, कुछ लोग हांडी मटन कहते हैं, और बहुत लोग नहीं समझने के कारण से ये बोलते हैं कि ये दोनों अलग अलग होता है, लेकिन दोनों एक ही चीज़ होती है। तो चलिए, ये अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर हैं और फर्स्ट फ्लोर पर इनके खाने का व्यवस्था है। हांडी मटन जो है इनका, और मुख्य रूप से अहुना मटन है, वो लगभग 1 किलो से शुरू होता है। यदि आप इसको पैक करवा कर ले जाना चाह रहे हैं घर, तो पार्सल के तौर पर, वैसे आप प्लेट वाइज भी खाना खा सकते हैं। और इनके पास में बाकायदा उसका मेन्यू वगैरह भी है, जिसके ज़रिए हमें इसकी सारी जानकारी मालूम हो पाती है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे आखिर ये क्या कुछ होता है यहाँ। अब चंपारण मीट हाउस के फर्स्ट फ्लोर पर हांडी मटन का स्वाद चख रहे हैं।
यहाँ आकर पता चला कि यदि इसे लिट्टी के साथ खाए तो और भी अच्छा लगेगा, लेकिन हमने इसे रोटी के साथ ही खाने का फैसला किया और फिर चावल भी मंगवाया। स्वाद उत्कृष्ट रहा। हमने स्टू मटन को भी बड़े चाव से खाकर देखा, सब बेजोड़ थे। दोबारा आता हूँ तो इसे लिट्टी के साथ भी अवश्य चखा जाएगा। तो तारामंडल के अपोजिट में यह है और अभी कोरोना का दौर चल रहा है, जिसके कारण से भीड़ भाड़ कम रहती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है। और खाना का तो कहना ही क्या, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो राजू जी, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप थोड़ा सा अभी मास्क को हटा करके मुझे दिखाइए, ताकि लोग आपको पहचान सके जब वो आएँ तो उन्हें दिक्कत ना हो और कहीं दूसरी जगह वो चले ना जाए। आप आइए मेरे यहाँ 6 तारीख के बाद लॉकडाउन खत्म हो रहा है, आप आइए, वेलकम। टेस्ट आपको वही देंगे जो शुरू से हमारे हाथ से खा रहे हैं, वही टेस्ट मिलेगा, देसी स्वाद ही मिलेगा। चंपारण मीट हाउस में हांडी मटन ये तमाम चीज़ें बनती है। इनके मटन हाउस में प्रवेश करें उससे ठीक पहले दीवार पर बैनर में राजू जी को मशहूर फिल्म एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित से IGA अवार्ड यानी कि इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड प्राप्त करते हुए देख सकते हैं। और इसके ठीक सामने जो इनके स्टाफ हैं वो मिट्टी के बर्तन में मटन पका रहे हैं। मिट्टी की सौंधी गमक के आगे सब फीकी है ना। कुछ के बाद आगे बढ़ते हुए कदमों से उन्होंने हमें अपने रूम में प्रवेश करवाया और उस रूम में ऊपर में रखे हुए पुरस्कारों के जखीरों से भी मिलवाया। उन्होंने हमें राज्यपाल से मिले हुए पुरस्कार, IGA अवार्ड, पटना रत्न अवार्ड, डिस्कवरी चैनल से पुरस्कृत पुरस्कार और मास्टर शेफ संजीव कपूर से मिले हुए पुरस्कार को भी दिखाया। उससे भी हमें अवगत। मेरा वो अवार्ड नहीं मिला, मेरे टेस्ट को अवार्ड मिला, मेरे स्वाद को मिला है और मेरे मतलब जो बनाते हैं मेहनत करते हैं उसको। चंपारण मीट हाउस में लगातार से सेलिब्रिटीज़ का आना जाना रहा है और पुरस्कार से ये इतने सम्मानित हैं जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आपने तो कुछ ही पुरस्कार की झलक देखे हैं, इनके ढेर सारे पुरस्कार हैं जो कि इनके घर पे हैं। यहाँ पर वो सब कुछ रखना मुश्किल है। बिहार के राज्यपाल से लेकर आदित्य पंचोली जैसे सेलिब्रिटी, कल रतन टाटा का पैकिंग गया था और आपने देखा कि माधुरी दीक्षित से भी ये सम्मानित हैं। इसके अलावा बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं जैसे सलमान खान के यहाँ आदित्य पंचोली जो है, अरबाज खान, ऐसे बहुत सारे लोगों का यहाँ पर आना जाना रहा है। पैकिंग जाता है। बिहार के सुपरस्टार में आप पवन सिंह को ले लीजिए, खेसारी लाल यादव हैं, ये तमाम लोग, विनय बिहारी, ऐसे कई सारे नामचीन हस्ती हैं जिनसे इन्हें लगातार प्रशस्ति प्राप्त होती रही है और लगातार इनके टेस्ट को सम्मानित किया जाता रहा है। हम लोग जब यहाँ पर पधारे हैं और जब इस टेस्ट को हमने खुद से चख कर देखा तो वास्तव में यह काबिल तारीफ़ था और यह प्रशंसा के शीर्ष पर होना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस होटल में आएँ, चंपारण मीट हाउस के स्वाद को चखें और ज़रूर चखें। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, इसमें इनकी बहुत बड़ी संघर्ष और बहुत बड़ी वर्षों की तपस्या रही है, जहां इन्होंने एक तरफ ठेले रेहड़ी से अपना दौर शुरू किया था, जहां पर वो बस मटन और चावल का खाना चलता था। बहुत सारे परेशानी, बहुत सारी यातनाएं, कई बार पीने वाले लोग आकर रात रात को परेशान भी करते थे, खाना पीना खा करके पैसे भी नहीं दिया करते थे, कई बार ठेले रेहड़ी को ढकेल दिया करते थे और ना जाने ऐसी कई सारी परेशानियां, दुविधाओं से लड़ते हुए, उसे झेलते हुए, उसे पार करते हुए इन्होंने फिर तारामंडल के अपोजिट में ठीक सामने, गली के ठीक सामने मुहाने पर इन्होंने अपना फिर से होटल शुरू किया। और अभी आप एक बहुत बड़ा ये हॉल देख पा रहे हैं, ये ग्राउंड फ्लोर है। इससे ऊपर ये ग्राउंड फ्लोर आप देख रहे हैं, झूमर वगैरह भी लगा चुके हैं आपको। और इसके अलावा जो है फर्स्ट फ्लोर पर इनका मुख्य रूप से जो है खाना का सारा व्यवस्था है, यहाँ पर लोग आकर खाना पीना खाया करते हैं और इसका आनंद उठाया करते हैं। हम लोग एक बार फिर से मुलाकात करेंगे इनसे। अभी कोरोना के कारण चलते बहुत सारी स्थिति है जो केओटिक है, अस्त व्यस्त है,
तो इसलिए हम बहुत अच्छी तरह से इस बाइक को लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारी अधूरी चीज़ें हैं अभी, बहुत काम जो है अभी हौस पर हुआ है। लेकिन आगामी 6-7 तारीख के बाद जो है एक नया रूप, एक नया फ्लेवर, एक नया टेस्ट का दौर और भी बेहतर रूप में हमें देखने को मिलेगा। राजू जी से बातचीत के दौर में राजू जी ने बताया कि सर हमारे चंपारण मीट हाउस पर एक फिल्म भी आ रही है जिसके लिए डायरेक्टर्स लोग काम कर रहे हैं, बॉलीवुड के कुछ डायरेक्टर्स लोग काम कर रहे हैं और आने वाले कुछ महीने में इंशाअल्लाह आपको चंपारण मीट हाउस के जो कर्ता धर्ता हैं, जो प्रोपराइटर हैं श्री राजू जी, तो इनका फिल्म भी आप लोग देख पाएंगे। वो बड़ी ही बहुप्रतीक्षित फिल्म है। हमने भी पहले भी सुना था कि एक फिल्म आ रही है, तो अब वो फिल्म बिल्कुल मुहाने पर है। कुछ महीनों के अंदर में वो फिल्म भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम तो आप लोगों को बस यही कहेंगे कि यदि आप पटना आते हैं और यदि चंपारण मीट हाउस जो कि तारामंडल के अपोजिट में पड़ता है गली में, इस गली को क्या कहते हैं? सहाय सदन के सामने तारामंडल। कौन सा है? सहाय सदन। ये सहाय सदन है, सहाय सदन के अपोजिट में पड़ता है, तारामंडल के बगल में है। तो आप यहाँ पर आकर यहाँ के स्वाद को चख सकते हैं और अपने आप को धन्य महसूस कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं फिर अगले पड़ाव पर।